हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है क्या कर्नाटक की चुनाव की हार के बाद मोदी मैजिक खत्म हो गया है। दोस्तों, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हार ने कांग्रेस पार्टी में जान फूंक दी है। कांग्रेस के अलावा तमाम दूसरी पार्टियां भी उत्साहित नजर आ रही हैं। कर्नाटक में एक ऐसी पार्टी को हार मिली है जो पूरी तरह से ब्रांड मोदी पर निर्भर थी। ऐसे में ये सवाल उठने लगा है कि क्या ब्रांड मोदी लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर कितना पड़ेगा। दोस्तों, 2022 में मोदी का जादू न केवल गुजरात में दिखा बल्कि साल के शुरुआत में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सत्ता बरकरार रखते हुए उत्तर प्रदेश में भी इतिहास रचा था। वर्ष 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और इन चुनावी नतीजों में बीजेपी का एक साथ 4 राज्यों में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा से सत्ता में आई। गुजरात में भी बीजेपी ने सरकार बनाई। उत्तराखंड में भी बीजेपी की वापसी हुई। पंजाब में केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी का सफाया कर दिया। गोवा और मणिपुर में भी मोदी मैजिक चला और बीजेपी सत्ता में लौट आई। वर्ष 2022 4 राज्यों के चुनावों में बीजेपी की जीत के लिए जाना गया, लेकिन 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव ने तस्वीर बदल दी। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का जादू चल पाएगा या नहीं। दोस्तों, ये कहना कि मोदी मैजिक खत्म हो रहा है बहुत जल्दबाजी होगी। कर्नाटक या साउथ इंडिया में बीजेपी का ज़्यादा समर्थन कभी नहीं रहा है। मोदी मैजिक का असर भी दक्षिण भारत में कभी बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। साथ ही विधानसभा चुनाव ज़्यादातर लोकल मुद्दों पर लड़े जाते हैं, ना कि नेशनल मुद्दों पर। जब से मोदी ने केंद्र की सत्ता संभाली है तब से लोकसभा चुनावों का पैटर्न विधानसभा चुनावों के वोटिंग पैटर्न से बिल्कुल अलग रहा है। राजस्थान 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत कर आई थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों में पूरी 25 सीटें बीजेपी के खाते में आ गई थीं। ऐसे में ये कहना जल्दबाजी होगी कि कर्नाटक नतीजों के बाद मोदी मैजिक पर कोई असर पड़ने वाला है। अब ये कहा जा सकता है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद कर्नाटक में लोकसभा चुनावों में बीजेपी की थोड़ी सीटें कम आएँ। दोस्तों, यूपी और बिहार की सीटें मिलाकर 120 सीटें होती हैं, लेकिन 120 सीटों के अलावा भी राजस्थान की 25 सीटें, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें और महाराष्ट्र की 42 सीटें हैं। दोस्तों, 2014 में मोदी लहर आई जरूर थी, लेकिन जीत के पीछे यूपीए सरकार के अनगिनत भ्रष्टाचार के मामले भी थे। पीएम मोदी एक ब्रांड जरूर हैं और बीजेपी 3 फैक्टर पर चुनाव लड़ती है। पहला हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और तीसरा लाभार्थी। ब्रांड मोदी इन तीनों ही चीज़ों को प्रतिनिधित्व करता है। मोदी अब तक इन्हीं मुद्दों पर चुनाव जीतते आए हैं, लेकिन इस बार सवाल ये होगा कि 10 साल में लोगों में केंद्र सरकार को लेकर कितनी नाराज़गी आई है, विपक्ष को लेकर जनता का कितना भरोसा बढ़ा है या घटा है। दोस्तों, वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए एक सवाल पैदा करता है कि कांग्रेस किसकी लीडरशिप में आम चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ही हैं, लेकिन अगर राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया जाता है तो मुकाबला राहुल बनाम मोदी का हो जाएगा, जो बीजेपी के पक्ष में और कांग्रेस के खिलाफ जा सकता है। इसका नतीजा 2019 में देखा जा चुका है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कई राज्यों खासकर दक्षिण में राहुल गांधी के पक्ष में माहौल बन गया है। कांग्रेस इसको कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों से जोड़कर देख रही है। दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस को मिली जीत के बाद कांग्रेस, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केजरीवाल जिस तरह से उत्साहित हैं, वो बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनावों में परेशान तो कर सकते हैं, लेकिन मोदी ब्रांड को खत्म नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।